सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का 16वां पाठ है तुम कल्पना करो। यह एक कविता है जिसके कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। साथियों, आपने पिछली कक्षा में इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, जान लिया है। अब आइए आज इस कक्षा में हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करें। तो चलिए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है इस पाठ का वह है, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर देखिए। कविता में नवीन कल्पना करो से यह तात्पर्य है कि समाज की सारी नीतियां, रीतियां, परंपराएं आदि पुरानी पड़ गई हैं, जिससे समाज का विकास रुक सा गया है। अतः नवीन कल्पना करके नए नियम, रीति रिवाज आदि बनाए जाएं ताकि समाज शीघ्रता पूर्वक विकास के पथ की ओर अग्रसर हो। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। इसका उत्तर होगा, इस कविता में निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति की किशोर कामना, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि की दरिद्र याचना तथा आनंद, शोक, जन्म और मृत्यु के लिए स्वतंत्र योजना करने के लिए कहा गया है। तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई हैं। इसका उत्तर होगा, समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई हैं। कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि वर्तमान में समाज और राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, जबकि अभी राष्ट्र के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी आ गई हैं। साथ ही पुरानी नीतियों और रीति रिवाजों, परंपराओं के कारण हमारे समाज और राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो गया है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, भाव स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यदि जंजीर अथवा बेड़ियां हाथों में जकड़ दी गई हैं, तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी रो ले अथवा गिड़गिड़ाए, वे जंजीरें अथवा बेड़ियां नहीं टूट सकती। ठीक उसी प्रकार दुख और दर्द भी दुलारने, पुचकारने अथवा सहलाने से नहीं भागते, बल्कि उसके लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है, तब वे दूर होते हैं। अब पांचवा प्रश्न विद्यार्थियों, कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। उत्तर होगा, कविता में कवि ने समाज में पुराने पड़ गए रीति रिवाजों, नीतियों को त्याग कर समाज के नवनिर्माण हेतु नवीन कल्पना करने का संदेश दिया है। अब आइए पाठ का अंतिम प्रश्न, कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। उत्तर होगा,
कविता में किशोर कामना की बात इसलिए की गई है कि मनुष्य के जीवन में किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जबकि मनुष्य रचनात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहता है। इस अवस्था में असीम शक्ति होती है और यदि इस शक्ति को सही दिशा मिल जाए तो कठिन से कठिन समस्या भी सुलझाई जा सकती है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के प्रश्न और उनके उत्तर। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।